Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. Well guys, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 28 फरवरी 2019. गाइज टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाता हूँ. तो जब भी वक्त मिलेगा मैं शूट करूँगा गाइज. यहाँ लिखा है कामिंग अरुणाचल. अब ये कामिंग क्या है? काम का मतलब होता है ठंडा कर देना, थोड़ा सा कूल कर देना. अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है. या ING लगा है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यानी कि अरुणाचल प्रदेश को काम करता हुआ, काम करना, ये फीलिंग दे रहा है. तो मुद्दा ये है कि अरुणाचल प्रदेश में जो एक प्रॉब्लम है कि जो PRC देने की जो बात है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है, तो कुछ लोगों को तो मिला हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नॉन अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, उनकी भी डिमांड है कि हमें भी दिया जाए. तो गवर्नमेंट उन्हें देना चाहती है, बट जो लोग वहाँ के मूल निवासी है वो नहीं चाहते कि मिले. तो इस पर कोई विवाद चल रहा है, उस बारे में है. तो आइए देखते हैं गाइस. द पॉलिटी मस्ट फोस्टर अ सिविक कॉन्शियसनेस. पहले यहाँ तक समझते हैं. ये मस्ट है यानी कि ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. मस्ट का मतलब होता है कि अवश्य करना चाहिए कोई भी काम. पॉलिटी मतलब जो सरकार है, राज्य व्यवस्था है, उसे अवश्य ही फोस्टर करना चाहिए. फोस्टर का मतलब कि प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए. और सिविक कॉन्शियसनेस, सिविक का मतलब होता है नागरिक, और जो कॉन्शियसनेस है यानी कि जो जानकारी है, जो चेतना है, जो समझ है, तो उसे इन चीज़ों पर कि नागरिक की जो सोच है, जो समझ है, थोड़ा उसको फोस्टर करना चाहिए, उस पर बढ़ावा देना चाहिए. क्या करने के लिए? टू अलाउ. ये टू के बाद जो आप अलाउ देख रहे हैं, टू प्लस V1 जो है ये इन्फिनेटिव होता है, ये पर्पस को दिखाता है. किस लिए ये कॉन्शियसनेस करनी चाहिए? टू अलाउ इक्वालिटी, ताकि वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को अलाउ कर सके. यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो अवसर है, उसके अंदर इक्वालिटी हो, समानता हो. किसके लिए? फॉर ऑल रेजिडेंट्स. रेजिडेंट का मतलब होता है जो निवासी है. तो जितने भी निवासी है, तो सब निवासी के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि जो भी अवसर है वो सब में बराबर बराबर बटे, सबको समानता मिले. इस बात को जो पॉलिटी है, जो सरकार है, उसे ये नागरिक के समझ में बात डालनी चाहिए, फोस्टर करना चाहिए, वो बढ़ावा देना चाहिए. आगे देखते हैं. द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट इन ईटानगर हैज़ डिसाइडेड. अब देखिए, ये हैज़ आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है. ओके, तो जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो इससे पहले का जितना है सारा सब्जेक्ट है. कितना बड़ा सब्जेक्ट है ये? तो सब्जेक्ट क्या है? गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड. सब्जेक्ट तो छोटा ही है, गवर्नमेंट, लेकिन इस गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर क्या बात कही जा रही है? द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट. ये जो लेड है ना, लीड का थर्ड फॉर्म है. तो ये आपका होता है पार्टिसिपल, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है. पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं इसे, ये पास्ट पार्टिसिपल है. तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, गवर्नमेंट है, कहाँ पर है? इन से जुड़ गया है. इन ईटानगर हैज़ डिसाइडेड, उसने ये निश्चय किया है. नॉट टू एक्ट. डिसाइड क्या किया है? क्या ना करने का? नॉट टू एक्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ ज्वाइंट हाई पावर कमिटी. यानी कि ये जो ज्वाइंट हाई पावर कमिटी का जो रिकमेंडेशन है, इन्होंने कोई सुझाव दिया होगा, अपनी बात रखी होगी, उस पर काम न करने का ये डिसाइड किया है कि भाई अब हम काम उस पर नहीं करेंगे. ये जो ज्वाइंट हाई पावर कमेटी ने जो भी हमें बात बताया है, हम उस पर काम नहीं करेंगे, ये निश्चय किया है. जो गाइज बिगनर्स हैं, जो बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं तोड़ पाते, वो देखिए. ये कमेटी के बाद यहाँ आप देख रहे क्या लिखा है? ग्रांटिंग परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स टू नॉन अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ नामसाई एंड चंगलांग डिस्ट्रिक्ट्स. यहाँ फुल स्टॉप है. अब ये जो कमेटी है, इसके बाद यही जो ING है गाइस, इसे बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल. और ये एक खाली ING नहीं है, इसके बाद इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो ये बन गया आपका पार्टिसिपल फ्रेज. ये आपको न्यूज़पेपर में हमेशा दिखाई देगा. ये क्या करेगा पार्टिसिपल फ्रेज? ये जो बगल में जो है नाउन जो है, इसकी क्वालिटी बताएगा, तो एडजेक्टिव का काम करता है. तो बात कही जा रही है कि ये जो ज्वाइंट हाई पावर कमेटी जो है, अब इस कमेटी के बारे में बात बताई जा रही है कि कमेटी क्या कर रही है? ग्रांटिंग परमानेंट रेजिडेंट, इनको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ग्रांट कर रही है. टू किसको? टू नॉन अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स. जो कि जो नॉन अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, उनको ये देने का कि भाई उन्हें हम PRC दे दे,
ये इनकी जो बात है उस पर काम न करने का डिसीजन लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने। क्लियर हो गया? और ये जगह का नाम बताया गया कि वो कहाँ पर है, नामसाई और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ही ये सब हो रहा है। आगे देखते हैं। दिस डिसीजन फॉलोज वायलेंस इन ईटानगर। और ये जो डिसीजन है कि भाई पीआरसी दिया जाए, जो डिसीजन है ये फॉलो कर रहा है, मतलब वायलेंस को फॉलो कर रहा है, मतलब इससे वायलेंस हो रहा है। इस डिसीजन की वजह से वायलेंस, हिंसा हो रही है इन ईटानगर, विच इंक्लूडेड, विच, अब यहाँ पर उस वायलेंस के बारे में बताया जा रहा है। विच, ये जो वायलेंस है इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है विच, और विच से जो शुरू हुआ है ये कि विच इंक्लूडेड, तो ये क्या करता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं इसे। तो वायलेंस के बारे में एक्स्ट्रा बात क्या कही जा रही है कि विच इंक्लूडेड आर्सन अटैक, यानी कि जिसमें क्या इंक्लूड है, आर्सन अटैक, यानी कि आग लगा देने वाला अटैक ऑन द रेजिडेंस ऑफ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, यानी कि उसके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वहाँ के हैं उनके घर को फूंक दिया गया, आग लगा दी गई। तो इस तरह के जो वायलेंस है ये फॉलो हो रहे हैं इस डिसीजन से कि भाई पीआरसी दे दो, जो नॉन अरुणाचल प्रदेश के जो हैं उनको दे दो। तो ये इस निर्णय पे ये पंगे हो रहे हैं। द गवर्नमेंट टुक दिस स्टेप टू डी एस्केलेट टेंशंस। अब गवर्नमेंट जो है, जिन्होंने फैसला किया है कि अब भाई हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम पीआरसी नहीं देंगे, ये फैसला ले लिया है, क्यों लिया है उसके बारे में बात कही जा रही कि गवर्नमेंट टुक दिस स्टेप, गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है टू डी एस्केलेट टेंशन, टेंशन को कम करने के लिए। डी एस्केलेट का मतलब है कम करना, एस्केलेट रहता तो उसको बढ़ा देना होता, इसलिए एस्केलेटर होता है ना, मॉल वगैरह में आप जाते हैं तो एस्केलेटर होता है, सीढ़ी जो चल रही होती है स्वचालित, तो वहीं से बना है। तो टेंशन को कम करने के लिए डिस्पाइट द फैक्ट दैट, देख रहे कितना अच्छा लिखा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। ये गाइज ये छोटे छोटे जो कनेक्टर्स हैं ना, ये भी आपको आने चाहिए, नहीं तो आप सेंटेंसेस समझ नहीं पाएंगे। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, तो डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद, दैट बोथ मेन स्ट्रीम पार्टीज, मेन स्ट्रीम मतलब जो एकदम मेन जो पार्टीज हैं, बोथ कौन कौन, द कांग्रेस एंड द बीजेपी वर ऑन द सेम पेज। ये ऑन द सेम पेज एक मुहावरा है, इसका मतलब है कि एकदम एक ही तरह की बात रखना, कि आप दोनों एक दूसरे से सहमत थे। तो इस बात के बावजूद कि दोनों जो पार्टी, जो मेन पार्टीज है, वर ऑन द सेम पेज, वो एक दूसरे से सहमत थे, ऑन द डिमांड, इस डिमांड पर, टू ग्रांट द पीआरसीज, कि पीआरसीज दिया जाना चाहिए। जो नॉन अरुणाचल प्रदेश वाले जो हैं, जो वहाँ के मूल निवासी नहीं है, जो रह रहे हैं काफ़ी वर्षों से, उन्हें भी पीआरसी मिलना चाहिए। तो उस पर ये लोग रेडी थे, देवर ऑन द सेम पेज। फिर भी उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया कि नहीं भाई ख़त्म कर दो, हम नहीं देंगे, ताकि टेंशन ख़त्म हो जाए। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट क्या होता है। तो गाइज, एक होता है इन स्पाइट ऑफ। न्यूज़पेपर वाले इन स्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट ज़्यादा बोलते हैं। इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है के बावजूद। तो जो नए लोग हैं वो सीख सकते हैं। तो इसमें आप दिखा सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ के बाद आपको कोई भी नाउन दिखाना होता है। अगर वो एक्शन में है तो उसको आईएनजी कर दीजिए, जिरेंट बन जाएगा तो अपने आप नाउन हो जाएगा। मान लीजिए कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग, हैव में मैंने आईएनजी लगा दी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, इसका मतलब कार होने के बावजूद, आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ, बाय बस, बस के द्वारा। देख रहे हैं कि बंदे के पास कार है, उसके बावजूद जो है वो बस से जाता है। तो ये ना कॉन्ट्रास्ट दिखाने का काम करता है। इसी इन स्पाइट ऑफ को डिस्पाइट किया गया, मतलब डिस्पाइट थोड़ा सा फॉर्मल है, तो डिस्पाइट में ऑफ नहीं लगता है, इसी को बोल सकते हैं डिस्पाइट हैविंग अ कार, कार होने के बावजूद, आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ बाय बस। तो यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। अब आ गया कि इसमें हम लगा देते हैं द फैक्ट दैट। अब ये द फैक्ट दैट हम कब लगाएंगे, जब जो दोनों जो कंट्रास्ट के सेंटेंसेज है, जैसे यहाँ पर है ना कि डिस्पाइट हैविंग अ कार, यहाँ तो छोटे से हैविंग अ कार से काम चल गया। लेकिन अगर पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखना हो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब हो, तो हमें फिर इसकी जरूरत पड़ती है द फैक्ट दैट की। कैसे? मैं बोलूँ कि इस चीज़ के बावजूद कि उसने मुझे चाटा मारा, देखिए, तो अगर मैं डिस्पाइट से लिखूँ तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऐसे बोलना होगा, यानी कि इस फैक्ट के बावजूद,
इस सच्चाई के बावजूद, दैट के बाद आप पूरा सेंटेंस लिखिए, पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है, उसने मुझे चाटा मारा, शी स्लैप्ड मी। अब इसका मतलब समझे कि इस सच्चाई के बावजूद कि उसने मुझे चाटा मारा, मैं उससे प्यार करता हूं, आई लव हर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। उसको उल्टा भी आप कर सकते हैं कि आई लव हर डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी स्लैप्ड मी। इस तरीके से आप द फैक्ट दैट लगाते हैं। आप चाहे तो इंस्पाइट ऑफ के बाद भी लगा सकते हैं द फैक्ट दैट। डिस्पाइट न्यूज़पेपर में ज़्यादा चलता है दोस्तों। तो ये द फैक्ट दैट लगाने का एक ही मकसद है कि दैट के बाद आप पूरा एक सेंटेंस बोल पाएंगे कि पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। नहीं तो खाली डिस्पाइट से तो छोटा सा बोलना पड़ता है, डिस्पाइट हैविंग गुड हेल्थ, डिस्पाइट गोइंग देयर, ऐसे करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। यह है कि द नॉन एपीएसटीज इंक्लूड द ड्यूरिस। अब ये जो नॉन एपीएसटी है, नॉन एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, जो कि वहाँ के मूल निवासी जो नहीं है, उनमें कौन कौन है वो बात बताई जा रही है। इंक्लूड द ड्यूरिस, सोनोवाल कचारिस, मोरन्स, मिशिंग्स, एडिवसीज एंड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू द गोरखा कम्युनिटी। यानी कि कुल मिला के 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये जो 6 जो कम्युनिटीज़ हैं, इनको बोला गया है नॉन एपीएसटी, यानी कि वहाँ के मूल निवासी नहीं है, काफ़ी वर्षों से वहीं रह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें भी भाई पीआरसी मिलना चाहिए। पीआरसी का मतलब परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ताकि वहाँ फ़ायदा उठा पाए, उस जगह में जो भी सरकार सुविधाएं देती है वो फ़ायदा उठा पाए। तो इसलिए इनकी डिमांड है, और जो मूल निवासी है वो कह रहे हैं इन्हें नहीं मिलना चाहिए। यही बस टक्कर है, और इस चक्कर में ही जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनका घर फूंक दिया लोगों ने। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, सक्सेसिव का मतलब हो कि एक के बाद जो होता है, एक गया दूसरा आया, तो सक्सेसिव गवर्नमेंट, जो एक के बाद जो गवर्नमेंट आती है, बार बार जो गवर्नमेंट बदलती है, एंड मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज़, और इस कम्युनिटीज़ के जो मेंबर है, हैव सेड, उन्होंने कहा है, पीआरसीज आर नीडेड, पीआरसीज की ज़रूरत है, टू अवेल ऑफ, अवेल ऑफ का मतलब फ़ायदा उठाने के लिए, टू अवेल ऑफ जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, ताकि जॉब और जो एजुकेशनल जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसका फ़ायदा उठाया जाए, एल्सवेयर इन द कंट्री, कंट्री में कहीं भी, एंड करेंटली द एल्सवेयर का मतलब होता है और कहीं, और कहीं इन द कंट्री, कंट्री में और भी कहीं, एंड करेंटली द 26 ट्राइब्स, कहते हैं हाल फिलहाल में 26 जो ट्राइब्स है, एंड न्यूमरस सब ट्राइब्स, और बहुत सारे, न्यूमरस का मतलब जो बहुत सारे जो सब ट्राइब्स है, छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, who claim to be native to अरुणाचल प्रदेश enjoy this privilege। अब देखिए ये who देख रहे हैं, तो who रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि इनके बारे में बता रहा है कि who claim, जो कि ऐसा दावा करते हैं, to be native, कि वो नेटिव है, नेटिव मतलब मूल निवासी है, to अरुणाचल प्रदेश वहाँ के, enjoy this privilege, और इस प्रिविलेज का एंजॉय करते, इसका फ़ायदा उठाते। प्रिविलेज का मतलब कि जो वहाँ पर विशेषताएं दी गई है उसका जो फ़ायदा उठाते, जो अधिकार है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि 26 ट्राइब्स हैं और कुछ जो सब ट्राइब्स हैं जो कि ये दावा करते हैं कि वो अरुणाचल प्रदेश के निवासी है, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। मेंबर्स ऑफ सम ऑफ द नॉन एपीएसटी कम्युनिटीज़, मेंबर जो सदस्य हैं, ऑफ सम ऑफ द नॉन एपीएसटी कम्युनिटीज़, जो ये नॉन एपीएसटी कम्युनिटीज़ हैं, इसके जो कुछ सदस्य हैं, हैव बीन लॉन्ग टाइम रेजिडेंट्स, हैव बीन वो रहे हैं, लॉन्ग टाइम रेजिडेंट्स, रेजिडेंट मतलब निवासी, बहुत लंबे समय से निवासी रहे हैं, ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड स्टेट। रिकंस्टिट्यूटेड इसलिए बोला गया अरुणाचल प्रदेश को कि पहले ये वो केंद्र शासित प्रदेश था, फिर इसको एक राज्य का दर्जा मिला, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो इस स्टेट के, इस अरुणाचल प्रदेश के वो काफ़ी लंबे समय से निवासी हैं, एंड टू टर्म देम, टर्म मतलब नाम दे देना, टू टर्म देम एज आउटसाइडर, और उनको एक आउटसाइडर का नाम दे देना, रिफ्लेक्ट्स अ चौविनिस्टिक माइंडसेट, ये दर्शाता है चौविनिस्टिक माइंडसेट को, यानी कि एक ऐसे थॉट को दर्शाता है कि, जैसे चौविनिस्टिक का मतलब आप यूँ समझ लीजिए
कि बिलीविंग दैट योर कंट्री इज़ द बेस्ट, यानी कि आप ऐसा बिलीव करते हैं कि नहीं ये मेरा है, यही मेरा बेस्ट है, बाकी लोग का खराब है। यानी कि वहाँ के जो मूल निवासी है वो नहीं चाहते कि इनको मिले, तो उनका माइंडसेट कैसा हुआ? चौविनिस्टिक माइंडसेट हुआ। उनके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि यहाँ की सारी चीज़ें हमारी है, हम ही इस अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी, और कोई इसका फ़ायदा ना उठाए। इस तरह का जो माइंडसेट है उसको हम चौविनिस्टिक माइंडसेट कहेंगे। दैट डिनाइज अ जस्ट डिमांड, जो इस डिमांड को डिनाई करते हैं कि ये डिमांड गलत है जी, इसको हटाओ, ये जो पीआरसी है ये नॉन अरुणाचल प्रदेश को नहीं मिलना चाहिए, जो नॉन अरुणाचल प्रदेश जो एसटी हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनको नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है? प्रीवियस गवर्नमेंट्स, यानी कि पुरानी जो गवर्नमेंट्स है, इंक्लूडिंग वन, उसको भी मिलाकर, इंक्लूडिंग का मतलब उसको भी मिलाकर, वन लेड बाय द कांग्रेस, जो कि कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व किया गया था इन 2010 में, हैड ऑल्सो बकल्ड अंडर प्रेशर ऑन दिस इशू। हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट है, वो भी बकल अंडर हो गई थी। बकल अंडर मतलब वो भी इसके अधीन हो गई थी, इस प्रेशर के अंदर आ गई थी, इस मुद्दे पर वो भी इसके अंदर आ गई थी। तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है, ये बात कही। द इंडिजिनस ट्राइब्स, इंडिजिनस का मतलब जो मूल निवासी, जो खास वहीं के रहने वाले जो ट्राइब्स हैं, अपोजिंग द मूव। अब देखिए ट्राइब्स के बाद यहाँ अपोजिंग, ये आईएनजी आ रहा है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये पार्टिसिपल फ्रेज है। अपोजिंग द मूव, तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं कि जो वहाँ की जो मूल निवासी है, जो कि अपोज कर रहे हैं इस मूव का, से वो कहते हैं दिस इज वन स्टेप अवे, तो एक ही कदम दूर है फ्रॉम प्रोवाइडिंग अ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो है वो देने से एक ही कदम दूर है फॉर नॉन एपीएसटीज, नॉन एपीएसटी को, विच दे वोसिफेरसली अपोज, जिसका वो खुले रूप से अपोज करते हैं। वोसिफेरसली का मतलब एकदम शोर मचाते हुए, एकदम डंके की चोट पर अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। गाइस मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो अगर आप न्यूज़ के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो आप समझ पाएंगे, मैं बस ट्रांसलेट कर रहा हूँ गाइस। वाइल दिस फियर इज ओवरब्लोन, जबकि ये जो डर है वो ओवरब्लोन है। ओवरब्लोन का मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाया हुआ है चीज़, यानी कि मोर इम्पॉर्टेंट आप बना देते हैं किसी चीज़ को, तो कुछ ज़्यादा ही उसको दिखाते हैं, तो ओवरब्लोन कहते हैं उसे। द अवार्ड ऑफ पीआरसीज कुड एंश्योर लैंड राइट्स, यानी कि जो पीआरसी देने की जो बात है, जो अवार्ड है कि पीआरसी देंगे, कुड एंश्योर सुनिश्चित कर सकता है, कुड मतलब चांसेस है, लैंड राइट्स की जमीन का भी अधिकार हो जाएगा, दैट आर अदरवाइज डिनाइड टू द नॉन एपीएसटी, जो कि अदरवाइज मतलब इन अदर वे, दूसरे तरीके से अगर देखें तो वो डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया था कि ये सब नॉन एपीएसटी के लिए नहीं होगा लैंड वाला जो राइट है। लेकिन और तो अधिकार मिलेंगे ही, अगर ये पीआरसी इन्हें मिलता है तो और जो अरुणाचल प्रदेश में होता है वो अधिकार मिलेगा। द फैक्ट दैट द अपोजिशन टू द डिमांड टुक सच अ वायलेंट टर्न, देखिए सच ये है कि जो अपोजिशन है टू द डिमांड, यानी कि इस डिमांड के जो खिलाफ है, टुक सच अ वायलेंट टर्न, उन्होंने ऐसा एक वायलेंट, एक हिंसात्मक टर्न ले लिया है, रूप ले लिया है, कुड बी लिंक्ड, जिसे लिंक किया जा सकता है, टू अ रिटेलिएशन, उस बदले से, टू अटेम्प्ट, जो कि उस अटेम्प्ट के लिए है, जो कि बाय द मेंबर्स ऑफ नॉन एपीएसटी, जो कि नॉन जो एपीएसटी है उनके सदस्यों के द्वारा हुआ है। अटेम्प्ट क्या करने का? टू एनफोर्स एन इकोनॉमिक ब्लॉकेड, कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड लागू कर दो, यानी कि ट्रेडिंग वगैरह बंद करा दो, ऑफ द स्टेट फ्रॉम द नेबरिंग पार्ट्स ऑफ आसाम, आसाम के नेबरिंग पार्ट के जो स्टेट है उससे बंद करा दो। ये सब पिछले महीने हुआ था। बट दीज इंसिडेंट्स, ये जो घटना है, सजेस्ट, ये ऐसा सजेस्ट करती है दैट बेरली, मुश्किल से, एनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मुश्किल ही कोई ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगा आज के डेट में, फ्री ऑफ द पैटर्न, इस पैटर्न से फ्री है, मतलब इस पैटर्न से मुक्त है, ऑफ एथनिक डिस्कॉर्ड, जिसका एथनिक जो जातीय जो डिस्कॉर्ड है, जो मतभेद है वो ना हो, मार्क्ड बाय, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये डिस्कॉर्ड को बता रहा है, मार्क्ड बाय सम कम्युनिटीज, तो इस तरह के डिस्कॉर्ड को कुछ कम्युनिटीज ने बना दिया है, बीइंग ब्रांडेड आउटसाइडर, जैसे आउटसाइडर का ब्रांड दिया गया है, बीइंग ब्रांडेड से ब्रांड किया जा रहा है, आउटसाइडर का नाम दिया जा रहा है, एंड सॉट टू बी डिनाइड, और सॉट टू बी का मतलब जो मांग है टू बी डिनाइड रेजिडेंट प्रिविलेज, कि भैया जो निवासी होने का जो प्रिविलेज है, सौभाग्य है, उससे डिनाई कर दिया जाए, ये बात कही जा रही है कि ऐसा कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो बचा हुआ नहीं है। दीज इंक्लूड, ये जो है इंक्लूड करते हैं, यानी कि इनमें इंक्लूड है, सम्मिलित है, द चकमा इशू, इसमें चकमा इशू भी मिला हुआ है, इन मिजोरम, जो कि मिजोरम में है,
द हिल वर्सेस वैली डिस्टर्बेंस, ये भी घटना देख लीजिए। इन मणिपुर, जो कि मणिपुर में है। द लॉन्ग स्टैंडिंग माइग्रेशन, जो लंबे समय से जो माइग्रेशन जो है आसाम के अंदर, इशू इन आसाम, वो भी देख लीजिए। कोई भी बचा हुआ नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न में। द अटैक्स ऑन सिख रेजिडेंट, जो सिख रेजिडेंट पर अटैक हुआ था इन मेघालय, वो भी देख लीजिए केस। एंड इवन द चकमा हजोंग सिटीजनशिप इशू, ये जो इशू हुआ था चकमा और हजोंग सिटीजनशिप वाला इशू इन अरुणाचल प्रदेश इटसेल्फ। तो इस सब के सब एग्जाम्पल ये बताते हैं कि कोई भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो फ्री नहीं है इस तरह के डिस्कॉर्ड से, इस तरह के विरोध से, मतभेद से। द पैटर्न थ्रू ऑल दीज इज इरीली सिमिलर। अभी जो पैटर्न है इन सबको अगर देखें तो ये एक तरीके से देखें तो इरीली सिमिलर है। इरीली का मतलब होता है कि इन अ स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग मैनर, कि इतना एकदम फ्राइटन, भयभीत हो गया है कि उस तरीके से देखें तो सब एक जैसे हैं। मतलब ये सारे मैटर जो एक तरीके से इरीली ही है, भयभीत वाला ही है, जहाँ पर टेंशन है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो सिमिलर है। विद एथनिक आइडेंटिटीज़, जिसमें इस तरह के जो एथनिक आइडेंटिटीज़ है, एथनिक का मतलब जो प्रजातीय, उसमें आइडेंटिटी दिखती है। ट्रम्पिंग सिविक कॉन्शियसनेस, ट्रम्प का मतलब होता है कि आप ट्रम्प कर जाते हो, एक धोखा देते हो, ख़त्म कर देते हो, आगे मतलब कुछ कोई चाल चलते हो। जो सिविक कॉन्शियसनेस है, जो नागरिक की जो सचेत है, जो जानकारी है, उसको ट्रम्प कर देते हो, उसको पछाड़ देते हो। इन ब्रिंगिंग अबाउट डिस्कॉर्ड, यानी कि उनकी सोच समझ को हटा करके, उसे ट्रम्प करके, धोखा देके क्या ले आते हो? ब्रिंगिंग अबाउट डिस्कॉर्ड, उनके बीच मतभेद पैदा कर देते हो। ब्रिंग अबाउट का मतलब ले आना, मतभेद ले आते हो। दैट हैज़ इवन एस्केलेटेड इनटू वायलेंस इन सम केसेस, दैट हैज़, जिसने एस्केलेटेड, बढ़ा दिया है, इनटू वायलेंस, उसको वायलेंस का रूप दे दिया इन सम केसेस, कुछ केसेस में। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अदरवाइज रिमेन्ड अ पीसफुल स्टेट। अदरवाइज का मतलब अगर दूसरे तरीके से देखें तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो एकदम पीसफुल स्टेट रहा है। एंड इट इज़ इनकम्बेंट ऑन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो इनकम्बेंट यानी कि बहुत ही पदाधिकारी रहा है, ऑफिशियली, मतलब इसको बोलते हैं ऑफिशियली हैविंग द नेम्ड पोजीशन, यानी कि एक पद वाला पोजीशन सबका रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी देखें तो ठीक रहा है। एंड द पॉलिटी टू फोस्टर, और ये जो पॉलिटी है, जो राज्य व्यवस्था है, जो सरकार है, टू फोस्टर अ सिविक कॉन्शियसनेस, कि वो जो नागरिकों के अंदर जो एक सचेत पैदा करे, फोस्टर करे, बढ़ाए। दैट अलाउज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो कि एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को अलाउ करता है कि भाई सबका जो है समान हक हो अवसर पर, फॉर ऑल रेजिडेंट, सारे जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, इन द स्टेट के अंदर। दिस इज डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल काम है। एज आइडेंटिटी इशूज परसिस्ट एंड फेस्टर, कि बहुत ही मुश्किल काम है एक आइडेंटिटी इशू के तौर पे, जो पहचान के तौर पे है, जो कि परसिस्ट है, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है। एंड फेस्टर है, फेस्टर का मतलब होता है कि बद से बदतर होता जा रहा है, सड़ रहा है। व्हेन देयर इज इनएडिक्वेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब एक बहुत ही अपर्याप्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, विच इज़ द रियल बेन, जो कि सबसे बड़ा जो श्राप है वही है, ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टुडे। नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे बड़ा जो श्राप है वो यही है कि पर्याप्त मात्रा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं है, और इस तरह के भेदभाव चल रहे हैं। गाइज मैंने ट्रांसलेट तो कर दिया है। कई बार होता है कि जो हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो सटीक नहीं बैठ पाता है ट्रांसलेशन, मतलब वो वैसी हिंदी नहीं आ पाती खुलकर, तो आपको लिंक करके ही समझना पड़ेगा कि अच्छा ये बात कही जा रही है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।